हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एम फोर्स ऑटोटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है और ये कंपनी जो यहाँ पे निजी व्हीकल्स होते हैं यानी कि जो फास्ट ड्राइविंग यहाँ पे जो व्हीकल्स होते हैं तो उनके लिए यहाँ पे जो ड्राइव ट्रेन जो पार्ट्स होते हैं वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग तरीके के जो लॉक्स वगैरह होते हैं, कवर्स हो गए, फिर उसके अलावा 4 व्हीलर ड्राइव के जो लॉकिंग हब्स वगैरह हो गए, स्पिंडल्स वगैरह हो गए और गियर शिफ्टर्स वगैरह हो गए, तो वही ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हाई परफॉर्मेंस जो रेसिंग व्हीकल्स होते हैं यानी कि जो मेनली यहाँ पे जो रेस के अंदर आई थिंक जो ये फॉर्मूला रेसिंग वगैरह होती है तो उसके अंदर यहाँ पे जो कार्स वगैरह यूज की जाती है तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे जो पार्ट्स वगैरह होते हैं तो वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बड़ी हिमाचल प्रदेश में हमें कंपनी का नजर आता है। और इसके अलावा अगर हम टोटल एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो करंटली 128 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें भी काम करते हुए नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसका नाम है एम फोर्स मोबिलिटी सॉल्यूशन। तो उनके अंदर यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है और वहाँ पे वर्किंग कैपिटल और उसके अलावा यहाँ पे जो इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है तो उन्होंने कुछ टर्म लोन वगैरह यहाँ पे लिया हुआ है तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इसके ये जो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है जिसकी वजह से हमें ये लगेगा कि यहाँ पे आने वाले टाइम पे कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें ग्रो होता हुआ नजर आएगा। तो ये एक तरीके से अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा यहाँ पे हमें कम ये सही लगता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो अशोक मेहता जी और उसके अलावा नीतू मेहता जी और अजीत मेहता जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो 2021 में लगभग 51 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और उसके अगेंस्ट लगभग 5 करोड़ के लगभग ये कंपनी ने प्रॉफिट किया था, यानी कि लगभग 9 से 10% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, क्योंकि देखा जाए एक अच्छा मार्जिन हमें यहाँ पे नजर आता है। और उसके अगर हम देखेंगे तो उसके बाद में लगभग 71 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और उसके अगेंस्ट लगभग 7 करोड़ के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट किया था, यानी कि लगभग यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो 10% के लगभग का मार्जिन का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया है, लगभग 23 करोड़ से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू हमें गिरता हुआ नजर आया है और यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी यहाँ पे कंपनी की हमें गिरती हुई नजर आई है। अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी के नंबर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि लगभग 10 से 11% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी हमें करती हुई नजर आ रही है। और उसके अलावा अभी 7 महीने में लगभग 47 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने कर लिया है और उसके अगेंस्ट लगभग 5 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो जो 7 महीने का जो कंपनी का नंबर है उसको देख के ये लग रहा है कि लगभग 80 to 90 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे ये पूरे ईयर में कंपनी का हो सकता है और उसके अगेंस्ट लगभग 8 से 9 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी की हो सकती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 23 अप्रैल को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 25 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 98 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,17,600 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 53 करोड़ 90 लाख के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 18-19 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा है। और उसके अलावा अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे जो आईपीओ पूरा फ्रेश यानी कि जो पूरा पैसा है वो यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 29 को रिफंड मिल जाएगा और 29 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 30 को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये साल अगर कंपनी लगभग 8-9 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी करती है तो उसके हिसाब से अराउंड 23-24 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज हमें यहाँ पे ठीक ठाक ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है, लेकिन अभी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एकदम से यहाँ पे नंबर्स कंपनी के काफी हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 50 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, लेकिन अगर हम अभी एनुअलाइज
एनुअलाइज नंबर करेंगे तो लगभग 85 करोड़ का रेवेन्यू में यहाँ पे एनुअलाइज वे में नजर आता है। यानी कि जो एनुअलाइज करके नंबर ऐसा लग रहा है कि लगभग 70% से ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी की होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव को देख के ऐसा लग रहा है कि बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। और यहाँ पे कंपनी अपने सब्सिडरी का जो टर्म लोन उन्होंने ले रखा है उसमें यहाँ पे कंपनी रीपे करने के लिए यहाँ पे आईपीओ लेकर आ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो सब्सिडरी है उसके अंदर यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स है उन्होंने यहाँ पे पैसे डाले होंगे और एट द एंड यहाँ पे जो पैसा वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी के प्रमोटर्स के पास हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आए। तो पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ से मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन ये जो आईपीओ के अगर हम लीड मैनेजर की अगर हम बात करेंगे तो बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स हमें यहाँ पे ये आईपीओ का लीड मैनेजर नजर आता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि ये जो आईपीओ है इसके अंदर रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए इनके जो लास्ट 10-15 जो इनकी लिस्टिंग हुई है काफी फिनोमिनल हुई है। और खास करके जो अभी केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का जो आईपीओ आया था तो वहाँ से इनका जो लीड मैनेजर ये काफी ज्यादा फेमस हो गया है और इनका जो आईपीओ आता है तो वहाँ पे इसकी डिमांड काफी ज्यादा होती है। और अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे ग्रीन हाईटेक करके एक आईपीओ आने वाला है, उस कंपनी के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। लेकिन अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे लगभग 30-40% का ग्रे मार्केट का प्रीमियम हमें भी नजर आता है और हार्डली 6 करोड़ के लगभग का आईपीओ। तो वहाँ पे डेफिनेटली जब आपकी आईपीओ की डिमांड इतनी काफी ज्यादा होती है तो वहाँ पे 6 करोड़ के लिए मेरे ख्याल से आपका जो डिमांड होती है वो वहाँ पे मैनेज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये पर्टिकुलरली ये कंपनी में मुझे इतना ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग यहाँ पे नहीं लगा। तो मुझे ये लगेगा कि एक बार के लिए लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि जब डिमांड अच्छी होती है तो वहाँ पे लिस्टिंग डे के दिन आपके पास में बायर अवेलेबल होना चाहिए और मेरे ख्याल से यहाँ पे ये कंपनी के लिए बायर अवेलेबल रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ से मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग ये कंपनी नहीं लगी है, तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करूंगा और मेरा व्यू भी इस आईपीओ के लिए यही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एम फोर्स ऑटोटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।